हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के सोशल साइंस के बारे में। और सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जियोग्राफी क्या होती है। व्हाट इज़ जियोग्राफी? देखो, जो जियोग्राफी का फर्स्ट वर्ड है जी, ठीक है, ये है एक ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड। ठीक, इस ग्रीक वर्ड का मतलब अगर हम बात करें तो होता है अर्थ। जी का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, और उसके बाद आती है ग्राफी। क्या आती है? ग्राफी। ग्राफी भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग और रीडिंग। राइटिंग और रीडिंग मतलब कि उसके बारे में लिखना या पढ़ना। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो यहाँ से बन के आता है आपका जियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट। जिसका नाम क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है आप सब जानते ही हो। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट आप सब जानते हो क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सब क्या हैं? इन्वायरमेंट है। चाहे वो तालाब हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीड़े हो, चाहे चींटी हो, चाहे इंसान हो, चाहे हाथी हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़ा हो, एनीथिंग अराउंड अस, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है, देखो, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात करें हम, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा स्वयं, खुद ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है? 3 पार्ट है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के 3 पार्ट हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक है, तो जो नेचुरल होता है, नेचुरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेचुरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेचुरल में आपका आता है लिविंग थिंग्स। क्या आती है? लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे इसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद लैंड, इसके बाद ज़मीन। ठीक है, ज़मीन को बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एयर। क्या आता है? एयर, जिसको आप सबको पता है क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बाद आता है वाटर। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका वाटर, जिसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये है हमारी नेचुरल चीज़ें। क्या है? नेचुरल चीज़ें कि लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं उनको बायोस्फीयर कहा जाता है। जो ज़मीन होती है उसको लिथोस्फीयर, जो एयर होता है उसको एटमॉस्फेयर, जो वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर। तो अगर ये हो गई नेचुरल, जो प्रकृति ने बनाई हैं, लेकिन ह्यूमन ने भी तो कुछ बनाया है। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया? ह्यूमन ने बना डाली इंडस्ट्रीज़। क्या बना डाला? इंडस्ट्रीज़। मॉन्यूमेंट मतलब कि जो किला वगैरह होता है, ठीक है, मॉन्यूमेंट, और चलने के लिए अपने रोड। ठीक है,
नदी पार करने के लिए ब्रिज, खेलने कूदने के लिए पार्क, टहलने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहने के लिए उसने क्या बनाई, अपने बिल्डिंग। क्या बनाई, बिल्डिंग्स। ठीक, ये किसने बनाया, ह्यूमन ने। किसने बनाया इसको, ह्यूमन ने। लेकिन ह्यूमन ने खुद को भी कई भागों में डिवाइड कर लिया। ह्यूमन ने खुद को भी कई भागों में डिवाइड कर लिया। और वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ह्यूमन, सबसे पहले जो ह्यूमन होता है वो इंडिविजुअल था। क्या था, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब वो अकेला था। ठीक है, फिर उसने क्या बनाई, फिर उसने फैमिली बनाई। फिर उसने क्या बनाई, फिर उसने फैमिली बनाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल के बाद उसने बनाया फैमिली। मतलब पहले अकेला, अकेले के बाद फिर फैमिली। ठीक है, क्या बन गई, फैमिली बन गई। फैमिली के बाद उसने क्या बनाया, फैमिली के बाद उसने बनाया कम्युनिटी। क्या बनाया, कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी अगर बन गई, कम्युनिटी के बाद क्या बन गया, रिलीजन। कम्युनिटी को उसने क्या किया, कई भागों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो क्या किया उसने, कम्युनिटी को डिवाइड किया। ठीक है, और कम्युनिटी ने बना डाला रिलीजन। कम्युनिटी ने क्या बना डाला, रिलीजन। ठीक है, उसके बाद जब रिलीजन आ गया तो रिलीजन ने क्या किया, रिलीजन ने अलग अलग एजुकेशन सिस्टम डिवाइड कर दिया कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग एजुकेशनल सिस्टम बना डाला। क्या बना डाला, एजुकेशनल सिस्टम बना डाला। ठीक है, अब एजुकेशनल सिस्टम बन गया तो एजुकेशन जब आदमी पढ़ पढ़ के बढ़ने लगा तो क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगा। तो ग्रोथ करने लगा तो क्या बन गया, इकोनॉमी आ गई। क्या आ गई, इकोनॉमी। मतलब वो क्या करने लगा, पैसा कमाने लगा। ठीक है, क्या करने लगा, पैसा कमाने लगा। तो पैसा कमाने कमाते 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 उसने क्या किया, उसने बना डाला पॉलिटिक्स। क्या बना डाला, पॉलिटिक्स। मतलब कि पॉलिटिकल सिचुएशन डिपेंड कर दी उसने। क्या डिपेंड कर दी, पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का। ठीक है, कि नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक, तो अगर बात करें हम सबसे पहले नेचुरल की, इस ग्राफ को पहले समझ लीजिए, इस ग्राफ को समझ लीजिए। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है आपके अलग अलग तरीकों को दिखा रहा है। ठीक है, पहले बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, मतलब ये चार चीज़ें किसने बनाई, नेचर ने। किसने बनाई, नेचर ने। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड, जो इंसानों ने बनाई। इंसान ने अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनाया, खेलने के लिए पार्क बनाया, नदी पार करने के लिए ब्रिज बनाया, चलने के लिए रोड बनाया, और बड़े बड़े किले और मंदिर बनाए। और उसके बाद कमाने के लिए इंडस्ट्री बनाई। ठीक है, कोई चीज़ नया नया आविष्कार करने के लिए इंडस्ट्री बनाई। अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन पहले था इंडिविजुअल, फिर उसने फैमिली बनाई, फैमिली के बाद कम्युनिटी बनाई, फिर रिलीजन बनाया, फिर एजुकेशन बनाया, फिर इकोनॉमी बनाई, उसके बाद उसने पॉलिटिकल सिचुएशन बना डाला। तो ये क्या है, ये एक पाई चार्ट या एक ग्राफ है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। किसकी, नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे पास चार चीज़ें हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, चार चीज़ें हैं। क्या क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। किसकी, बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो होता है जहाँ लिविंग थिंग्स रहती हैं। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ लिविंग थिंग्स रहते हैं। ठीक, चलो एक सर्किल लेते हैं और देखते हैं कि हम इसको
कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसके बाद बायोस्फेयर, ठीक। तो अगर लिथोस्फेयर की बात करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट लिथोस्फेयर की बात करेंगे। लिथोस्फेयर में क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट, जो ज़मीन होती है, सॉलिड क्रस्ट, जो हमारे पैर के नीचे ज़मीन है, वो किस में आती है, लिथोस्फेयर में। जो हमारे ओशियन, रिवर, लेक, ये सारी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, हाइड्रोस्फेयर में। जो हमारा एयर है वो किस में आता है, एटमॉस्फेयर में। किस में, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक निश्चित दूरी के बाद हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मतलब ये होता है ना, जैसे एक रॉकेट है, वो जब ऊपर की तरफ जाता है, तो एक सर्टेन एरिया के बाद वो क्या करता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जितनी दूरी तक वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में रहता है, वहाँ तक हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। जैसे ही वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाता है, वैसे ही वहाँ पर क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है, यानी कि अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए हमको जो स्पीड होती है, वो मैंने आपको पहले बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती है यहाँ से एटमॉस्फेयर से हमको निकलने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल, प्लांट या ऑल लिविंग थिंग्स जहाँ पर रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। ठीक, तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इकोसिस्टम की। किसकी, इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम वो होता है, इकोसिस्टम आप सबको पता है, आप किस में जीते हैं, आप इकोसिस्टम में ही जीते हैं। इकोसिस्टम उस सिचुएशन को कही जाती है, उस चीज़ को कही जाती है जिसमें सब लोग साथ में रहें, उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब यह है कि ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, ऑफ्टन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between living organism as well as the relation between the organism and their surround form an ecosystem। मतलब क्या है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्लांट है, ये एक इंसान है, ठीक है, और एक जानवर है, मुझे जानवर बनाना नहीं आता, एक जानवर है, ठीक है, और इंसेक्ट है। जैसे आपने फूड चेन पढ़ा होगा ना, इसी तरीके से इकोसिस्टम भी होता है। मतलब कि ये क्या करेगा, ये हमको फ्रूट देगा। क्या देगा, फ्रूट देगा और ऑक्सीजन देगा। क्या देगा, फ्रूट देगा, ऑक्सीजन देगा। हम इसको क्या देंगे, हम इसको मिनरल्स देंगे। क्या देंगे,
मिनरल्स देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है, क्या देंगे? ऑक्सीजन, मिनरल्स देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और ये हमको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, और हम खत्म हो जाएंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एनिमल की। तो कुछ जो ऑमनिवर्स होते हैं, ऑमनिवर्स क्या कहते हैं? एनिमल खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, और एनिमल क्या करता है? एनिमल डिपेंड करता है दूसरे एनिमल पे। एनिमल, कुछ एनिमल घास फूस पे डिपेंड करते हैं और कुछ एनिमल दूसरे एनिमल के फ्लैश पे, मतलब उनके मांस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? कुछ इंसेक्ट दूसरे जानवरों को, जैसे लिजार्ड हो गई, क्या हो गई? लिजार्ड हो गई। लिजार्ड क्या करती है? हमारे घर की जो हाउस फ्लाई होती है, और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करती है? ये खा जाती है। ठीक है, तो लेकिन और इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट्स भी जो उनसे भी छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ये उनको खा जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे घास होते हैं, उस पर जाके ये बैठ जाते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो चलो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात कर लें। तो ह्यूमन अपने जीने खाने के लिए क्या करता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ एन इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग देयर नीड। मतलब वो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बना लेता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा ना, ह्यूमन ने बिल्डिंग बना ली, पार्क बना लिया, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, इंडस्ट्री बना दी, रिलीजन बना दिया, एजुकेशन बना दिया, पॉलिटिक्स बना दी, देश बना दिए अलग अलग। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ह्यूमन अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से डिवाइड करता चला जाता है। उसको खाने के लिए चाहिए था तो उसने प्लांट को, मतलब प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए, क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या कर दिया? इन्वायरमेंट के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट को बदल रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, उसको घर बनाना है तो वो डेफोरेशन करके, मतलब पेड़ों को काट काट कर उसने क्या बना डाली? बिल्डिंग्स बना डाली, इंडस्ट्रीज बना डाली। ठीक है, और पेड़ कम होते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी पर से कम होती चली जाएगी, पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा ना पानी रहेगा ना ऑक्सीजन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण रहेगा। तो इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ जो हो रही है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है? अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को डेवलप करता चला जा रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसकी नोट्स आपको आज ही मिल जाएगी शाम तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। आई एम श्रेय त्रिपाठी, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।